एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। वह एक किसान था और रामू अपने खेत में पूरे लगन से काम किया करता था। इस बार वो अपने खेत में सेब लगाया था। फिर एक दिन वह सेब लेकर सब्जी मंडी बेचने जाता है। सेब अच्छे लाल लाल होते हैं तो उसके सभी सेब बिक जाते हैं, लेकिन कुछ सेब बच जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे सेब बिक गए। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं घर चलता हूँ। फिर रामू वहां से अपने घर की तरफ जाता रहता है। उसके घर और सब्जी मंडी के बीच एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। तभी वह चुड़ैल रामू को देखती है। अरे वाह, कितने दिनों के बाद आज एक इंसान दिखा है। आज तो इसे खाऊंगी। अरे मुझे जल्दी जाना होगा वरना ये आदमी भाग जाएगा। फिर वो चुड़ैल रामू के पीछे जाती रहती है कि तभी ही रामू के पास से कुछ सेब नीचे गिर जाते हैं और वो चुड़ैल उस सेब को देखती है और उसे उठाकर खाने लगती है। तभी अरे वाह, ये सेब तो कितने रसीले और अच्छे हैं। इसे खाकर तो मजा आ गया। अब मुझे और खाने का भी इच्छा हो रहा है। तभी वह चुड़ैल रामू के पीछे पीछे उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। थोड़ी ही देर के बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। उसके साथ साथ वह चुड़ैल भी उसके घर पहुंच जाती है। तभी रामू अपने घर को अंदर चले जाता है तो वो चुड़ैल घर के पास के एक पेड़ पर चली जाती है। तभी रामू अंदर जाता है। अरे आप आ गए, और आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है, आज मेरे सारे सेब की बिक्री हो गई। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। फिर रामू की पत्नी खाना देती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले सुबह रामू उठता है और वो घर से खेत की तरफ जाता है। तभी वह चुड़ैल उसके पीछे जाती है। रामू अपने खेत पहुंचता है तो वह बहुत सारे सेब उगे हैं यह देख वह कुछ दूसरे काम से चला जाता है। तभी वह चुड़ैल इतनी सारे सेब को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सारे लाल लाल सेब, इन सबको खाकर तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मुझे पता नहीं था कि इसके पास इतने सारे सेब हैं। अब तो बहुत मज़ा आएगा। मेहनत करेगी, फल खाऊं मैं। तभी वह चुड़ैल पूरे सेब खाकर खत्म कर देती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी वह रामू वापस आता है और देखता है कि उसके सारे सेब गायब हो गए हैं। यह देख वह बहुत रोता है और बोलता है, हे भगवान, मेरा पूरा सेब कहाँ गायब हो गया? और ये किसने किया? अब मैं क्या करूँगा और कहाँ जाऊँगा? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर रामू वहाँ से रोता हुआ अपने घर चला जाता है। तभी वो चुड़ैल यह सब देखती है। अरे मैंने ये बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उस बेचारे के साथ। मुझे इसे फिर से ठीक करना होगा और मुझे उसे सब से वापस करना पड़ेगा। फिर वो चुड़ैल अपने जादू से सब कुछ पहले जैसा कर देती है और एक तरफ रामू घर पहुंच पूरा बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे अरे अरे, ये बहुत गलत हुआ आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आपकी पूरी मेहनत में पानी फिर गया। फिर रामू की पत्नी उसे शांत कराकर दिमाग लगाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, कल हम दोनों खेत में जाकर फिर से फसल लगाते हैं। आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलके ये काम करेंगे। और फिर अगली सुबह रामू और उसकी पत्नी दोनों खेत में जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि पूरे सेब के पेड़ सेब से भरे हुए हैं और ये देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये कैसे हो गया? कल तो सारे सेब गायब हो गए थे और आज ये कैसे वापस आ गए? तभी वहाँ वही चुड़ैल वापस आ जाती है। उसे देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे अरे अरे, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगी। ये सुन दोनों उस चुड़ैल से नहीं डरते हैं। फिर वो चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, कल मैंने तुम्हारे सारे सेब खा लिए थे और मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं तुम्हारे सारे सेब का फसल वापस लगा दिया। अच्छा, तो ये हुआ था कल? अरे मैंने सोचा कि मेरे सारे सेब किसी ने चोरी कर लिए और मैं बड़ा परेशान हो गया था। मगर तुम चिंता मत करो, अब तुम यहाँ से सेब खा सकती हो। मुझे अब कोई भी परेशानी नहीं है। फिर वो चुड़ैल ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। फिर रामू अपने काम में खुशी खुशी लग जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।